This is Tempest. You know, this is ISC syllabus. Now this is a big book. बड़ी book है. Lot of things to be explained. What I will do, I will only explain you the main lines. जो important speeches है वही explain करेंगे. लेकिन अगर by the way आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो मैं उन लाइंस को भी टेक अप कर लूंगा. नाउ जैसे एक्ट 1 और सीन 1 इज वेरी इजी. टेम्पेस्ट आती है, शिप है वो डूब जाती है. हम सब जानते हैं टेम्पेस्ट एरियल ने क्रिएट किया था, प्रॉस्पेरो ने क्रिएट किया था एरियल की मदद से. लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके अंदर जो सीन 2 है, एक्ट 1 का सीन 2, मिरांडा की स्पीच है. यहां से शुरू करते हैं. दिस इज लाइन नंबर 1 to 13. मिरांडा की पूरी स्पीच है. इफ बाय योर आर्ट डियरेस्ट फादर से लेकर के द फ्रंटनिंग सोल विद इन हर तक. नाउ एक 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो कैरेक्टर राइटिंग में आता है. नाउ मिरांडा का एक कैरेक्टर में यह भी लिखा जा सकता है कि शी वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द पावर्स ऑफ हर फादर. वो जानती थी कि उसके फादर के पास कितना पावर है, और उसको ये भी पता था कि जो ये टेम्पेस्ट आई है, ये टेम्पेस्ट नेचुरल नहीं है, ये किसी ने क्रिएट किया है. और वो ये जानती थी कि इतना पावरफुल आदमी इस आइलैंड में कोई और नहीं है, उसके अपने फादर हैं, दैट इज प्रॉस्पेरो. नाउ आई स्टार्ट विद दिस. इफ बाय योर आर्ट माई डियरेस्ट फादर यू हैव पुट द वाइल्ड वाटर्स इन दिस रोल एले देम. कि मीन्स यहां पर वो कह रही है कि अगर आपने अपने जादू से, अपने ताकत से इस स्टॉर्म को उठाया है, इस टेम्पेस्ट को उठाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इसको क्या कर दीजिए, शांत कर दीजिए. एले माने होता है शांत कर देना. द स्काई इट सीम्स वुड पोर डाउन स्टिंकिंग पिच. दिस इज अ फ्रेज, स्टिंकिंग पिच. आपने देखा होगा बारिश में कीचड़ हो जाता है, एकदम काला काला. अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा नालियों में जब वो नाली को साफ करते हैं तो काला काला कीचड़ जैसा रहता है. नाउ दैट इज कॉल्ड एन स्टिंकिंग पिच. स्टिंकिंग माने होता है बदबूदार, पिच माने क्या होता है, पानी, कीचड़. सॉरी, कीचड़ को कहते हैं पिच. स्टिंकिंग माने बदबूदार, पिच माने होता है कीचड़. जब बारिश में बादल आते हैं तो आपने देखा होगा कि एकदम काले बादल आ जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो वो पानी लोगों को अच्छा नहीं लगता है. यहां पर उन काले बादलों को कहा जाता है कि पानी नहीं बरस रहा है, बल्कि क्या बरस रहा है, कीचड़ बरस रहा है. क्यों? बादलों का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है. किस तरह का होता है, जैसे कि वो कीचड़ होता है. यहां पर मिरांडा कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि आसमान से पानी नहीं बरस रहा है, बल्कि क्या बरस रहा है, कीचड़ बरस रहा है. क्यों? इस पानी को मिरांडा पसंद नहीं कर रही है, इसलिए कह रही है द स्काई इट सीम्स वुड पोर डाउन स्टिंकिंग पिच बट दैट सी माउंटिंग टू विल्किंसन चीक्स. विल्किंसन आपको पता होगा बादलों को कहते हैं, विल्किंसन चीक्स. ये भी एक तरह का फ्रेज है कि हाइपरबोल कह सकते हैं आपसे, क्योंकि कह रही है कि लहरें तो इतनी ऊंची उठ रही हैं जैसे कि वो जाकर के बादलों को छू लेंगी. बादल को कहते हैं विल्किंसन. कि मीन्स जो लहरों की ऊंचाई है वो इतनी ऊंची है कि वो लगता है बादलों को छू लेगी. किस द विल्किंसन चीक मतलब बादलों को चूम लेना. डैशेस आउट फायर, और यहां पर फायर माने क्या है, बिजली. उसमें से क्या गिर रही है, बिजली गिर रही है. कि पहली चीज उसका रंग काला है, कैसा है, स्टिंकिंग पिच की तरह है. लहरें कितनी ऊंची हैं, जैसे कि बादलों को चूम लेंगी, बादलों को छू लेंगी. तीसरी चीज क्या है, उसमें से आग बरस रही है. आग यहां माने क्या है, बिजली निकल रही है, बिजली चमक रही है. ओ आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सो सफर. यहां पर दोज को कहा जा रहा है, वो जो जहाज उसने देखा था डूबते हुए. वो कह रही है कि मैंने उतनी ही तकलीफें उठाई हैं जितनी की तकलीफें उन लोगों ने उठाई
जिनको एक शिप ले जा रही थी और इस तूफान ने क्या कर दिया, उसको डुबो दिया। तो उनकी तकलीफ और मेरी तकलीफ तकरीबन एक है। अब ब्रेव वेसल मतलब डज नॉट मीन्स कि बहादुर है। इसके अंदर दो माने हैं। ब्रेव माने ब्यूटीफुल भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। और वैसे ब्रेव वेसल कहने का मिरेंडा का मतलब जो मेन मकसद है वो ये है कि शी वॉन्ट्स टू से इट वॉज अ ब्रेव वेसल बिकॉज इट वॉज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पेस्ट। स्टार्ट। ब्रेव वेसल माने यहां पर एक चीज कह रही है मिरेंडा कि in spite of the fact it was nothing before the strong tempest, but yet the ship continued its battle against the tempest. इसलिए मिरांडा कह रही है it is a brave vessel, बहादुर वेसल्स नहीं है, who had no doubt some new noble creatures on her. नेचुरली वो किनारे खड़ी थी, उसको दिख रहा था कि कुछ लोग हैं, लेकिन कौन थे नहीं समझ में आ रहा है। मिरांडा कह रही है कि उसके अंदर जाहिर वो जो है क्रीचर्स जो थे, दे वर वेरी ब्यूटीफुल पीपल हु वर देयर ऑन द शिप, डैश्ड ऑल टू पीसेस। यानी कि मैंने देखा कि आखिर में इतनी बहादुरी से लड़ने के बाद वो शिप कई टुकड़ों में टूट गई। याद रखिएगा, इट्स जस्ट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय एरियल। टूटी नहीं थी वो शिप, लेकिन मिरांडा को यह दिखा कि वो जहाज पूरी तरह से क्या हो गया, टूट गया। ओ द क्राई डिड नॉट अगेंस्ट माई हार्ट। ये भी एक कहावत है इंग्लिश की कि दिल को छू लेना, कि मीन्स वो लोग जो शिप में बैठे थे जब डूब रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो वो चिल्लाहट जो थी, वो उनकी जो चीखने की आवाजें थी, वो मेरे दिल को छू रही थी और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। पुअर सोल्स दे पेरिश्ड मतलब खत्म हो गए, मर गए। मेरे ख्याल से पानी में डूब करके खत्म हो गए। डिस्ट्रॉयड, पेरिश मतलब होता है खराब हो जाना, बंद मतलब बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना। यहां पर मिरांडा का सिंपल माने है कि मैंने देखा कि वो लोग जो है वो क्या हो गए, मर गए। Had I been any god of power, अगर मैं कोई भगवान होती या कोई देवी होती या कोई देवता होती, I would have sunk the sea within the earth, कि मीन्स मैं क्या करती, जमीन को खोल देती, सारा पानी जमीन का, समुद्र का सारा पानी कहाँ चला जाता, जमीन के अंदर चला जाता, और मैं इस समुद्र को क्या कर देती, अर्थ के अंदर डुबो देती। और अर्थ इट शुड द गुड शिप सो हैव सॉलोड, और इससे पहले कि वो इतनी अच्छी शिप, उसमें बैठे अच्छे लोगों को स्वॉलो करती, मैं उसको क्या करती, खत्म कर देती। द फ्रंटनिंग सोल विद इन हर, और इससे पहले कि समुद्र जो है उन जहाज को, उस जहाज में बैठे लोगों को क्या करे, परेशान करे, उनको क्या करे, मारे, मैं क्या करती, जमीन को फाड़ देती, पानी अंदर चला जाता। यहां पर मिरांडा, क्योंकि एवरीबॉडी न्यू, एक बार हो चुका है, you might have heard the Bible story Noah's Ark. Noah's Ark, इस्लाम में उनको कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने एक कश्ती बनाई थी, बहुत पानी गिरा था, और वर्ल्ड में कहा जाता है, शेक्सपियर ने कई जगहों पर इसको मेंशन भी किया है, और नोआज आर्क कहा जाता है। उसमें पानी क्या था, जब पानी बरसा और जब इतना पानी भर गया, 40 दिन तक पानी बरसता रहा, और इतना पानी था कि पूरी अर्थ डूब गई थी। अब डूबने के बाद क्या हुआ था कि गॉड ने, इट इज रिटन इन द बाइबल, इट इज रिटन इन द होली कुरान, कि क्या कहा गया था कि गॉड ने अर्थ को ऐसे करके खोला और अर्थ खुली, और वो जो सारा पानी जो दुनिया में पूरी भरा हुआ था वो पानी के अंदर चला गया। नाउ एज दिस इज अ स्टोरी ऑफ बाइबल, 15वीं सेंचुरी की बुक है, ज्यादातर क्रिश्चियंस थे, वो बाइबल स्टोरीज को जानते थे कि यू कैन ओनली डिस्ट्रॉय द सी और द ओशन बाय सेपरेटिंग द अर्थ। यहां पर वो यही कह रही है कि अगर मैं कोई देवी होती, मैं कोई भगवान होती, तो मैं क्या करती कि इस समुद्र को, अर्थ को कहती कि तुम खुल जाओ, और सारा समुद्र का पानी कहां चला जाता, अंदर चला जाता। नाउ दिस इज वंस अगेन
रेफरेंस टेकन फ्रॉम द बाइबल स्टोरी। इसको याद रखिएगा। और दिस इज एक्ट 1 सीन 2। इसके फौरन बाद दूसरी की स्पीच स्टार्ट करूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज याद रखिएगा, प्रॉस्पेरो की स्पीच है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द प्लान मेड बाय एंटोनियो टू डिस्ट्रॉय प्रॉस्पेरो और टू एक्सपेल प्रॉस्पेरो फ्रॉम मिलान। नेचुरली ये क्वेश्चन आता है, ये 20 नंबर का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आता है। और कोई चीज नहीं समझ में आए उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन इसमें जो मेन चीजें हैं उसी को टेकअप करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।